This is basically how you can kind of system design the CQRS pattern along with event sourcing. हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CQRS सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न। सो इस वीडियो के अंदर जानेंगे दैट व्हाट इज CQRS, दैट इज कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। किस तरह से ये आपके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को स्केल करने में हेल्प करता है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द CQRS सिस्टम डिज़ाइन, एंड किस तरह से एडवांस सिस्टम डिज़ाइंस इस पैटर्न को यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज देयर डेटाबेस ऑपरेशंस। सो इस वीडियो के अंदर हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल ऑन CQRS पैटर्न। सो वन डिस्क्लेमर, CQRS पैटर्न एक बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में यूज़ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बेसिक एप्लीकेशन में यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस पैटर्न। नो, दिस इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइंस, बट रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन पैटर्न। सो विद दैट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। All right, CQRS, Command Query Responsibility Segregation. बिफोर जंपिंग ऑन टू CQRS पैटर्न, पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं। ओके, ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है एक यूज़र। यूज़र कौन है? जो भी आपके सिस्टम को यूज़ कर रहा है, राइट? ये यूज़र आपके सर्वर के साथ इंटरैक्ट करता है। सो यू हैव अ सर्वर लेयर। ओके, सो यूज़र बेसिकली योर क्लाइंट एंड देन यू हैव अ सर्वर लेयर। अगर हम थोड़ा सा सर्वर लेयर को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, तो सर्वर लेयर के अंदर व्हाट डू यू हैव इज, सर्वर लेयर के अंदर सबसे पहले आपके पास एक रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, यू विल हैव सम एंड पॉइंट्स एक्सपोज्ड। इसके लिए आप मे बी जांगो यूज़ कर रहे हो, मे बी यू आर यूजिंग फास्ट एपीआई, या फिर आप एक्सप्रेस जेएस यूज़ कर रहे हो। सो दीज आर योर रेस्ट एपीआईज, जो बेसिकली क्या करते हैं? HTTP एंड पॉइंट्स को एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारे जो गेट मेथड्स हैं, पोस्ट मेथड्स हैं, आपके पैच रिक्वेस्ट हैं, वो सारी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी यहाँ पर हिट करती है। हु हिट्स दिस रिक्वेस्ट? द यूजर हिट्स दिस रिक्वेस्ट। नाइस। देन आप क्या करते हो? बेस्ड ऑन दीज रिक्वेस्ट, कि वो अगर एक गेट रिक्वेस्ट है या फिर वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है या पैच रिक्वेस्ट है, आप अप्रोप्रिएट कंट्रोलर या फिर सर्विस लेयर को कॉल करते हो। सो यू हैव अ कंट्रोलर लेयर। कंट्रोलर लेयर क्या करती है? कंट्रोलर लेयर देखती है दैट ओके, यूजर इज ट्राइंग टू गेट द प्रोडक्ट्स, मतलब आपने गेट रिक्वेस्ट किया कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स को फेच करना है। तो कंट्रोलर क्या करता है? आपके डेटाबेस से, मतलब यू कैन ऑल्सो हैव अ सर्विस लेयर, बट जो भी आपका डेटाबेस है, लेट्स से इन आवर केस इट्स अ पोस्टग्रेस डेटाबेस। सो आप क्या करते हो? आप इस डेटाबेस से एक रीड ऑपरेशन करते हो, बिकॉज इट वॉज अ गेट रिक्वेस्ट। आप यहाँ से क्या करोगे? एक रीड ऑपरेशन को ट्रिगर करोगे। यू विल गेट द डेटा एंड रिटर्न इट बैक टू द यूजर, राइट? सो दिस इज योर ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। सिमिलरली, अगर आपको कोई प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो आप क्या करते हो? आप एक पैच रिक्वेस्ट सेंड करते हो रेस्ट एपीआईज में। पैच रिक्वेस्ट के लिए एक डिफरेंट कंट्रोलर इज बीइंग कॉल्ड एंड दिस कंट्रोलर मेक्स अ अपडेट। ये क्या करता है? ये आपके डेटाबेस के अंदर एक अपडेट ट्रिगर करता है। सो दिस इज एन अपडेट क्वेरी। ओके, अगर आपको एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए अगेन एक डिफरेंट कंट्रोलर कॉल होता है। सो लेट्स से दिस इज अ कंट्रोलर टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, एंड आप इस डेटाबेस के अंदर एक न्यू इंसर्ट ट्रिगर करते हो, ऑल्सो नोन एज क्रिएट। सो इस तरह से हमारे ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस जो है वो काम करते हैं। एंड जब हम स्केलिंग की बात करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम बेसिकली इन रेस्ट एपीआईज को हम स्केल करते हैं। सो रेस्ट एपीआईज बेसिकली इस सर्वर को हम स्केल करते हैं, एंड इस सर्वर को स्केल करने के लिए वी हैव टू थिंग्स। वी हैव वर्टिकल स्केलिंग, सो लेट्स से वर्टिकल स्केलिंग, एंड यू हैव हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एंड इसके बारे में हमने काफ़ी बार बात कर चुके हैं। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है एडिंग मोर रिसोर्सेज। आपने सीपीयू को 2 से 4 कर दिया, आपने रैम को 8 से 16 कर दिया। यू एड मोर रिसोर्सेज टू द वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में व्हाट यू डू, यू बेसिकली ऐड मोर सर्वर्स। आप सर्वर को क्लोन करते हो। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सो ये है हमारा ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, जो जब आप कोई एक माइक्रो सास या फिर एक सास एप्लीकेशन बनाते हो, या जितने भी हमारे डिसेंट लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब इस तरह से काम करते हैं ना। यहाँ पर व्हाट इज द बॉटलनेक? हमेशा हमारा जब भी सिस्टम स्लो होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक। कैन यू सी दैट यहाँ पर दिस पर्टिकुलर एलिफेंट, दिस पर्टिकुलर पोस्टग्रेस इज एक्चुअली गेटिंग ओवरवेल्म्ड? क्यों? बिकॉज आप एक ही जगह पे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर रहे हो। सो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास? CRUD ऑपरेशंस। CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये सब वो ऑपरेशंस हैं जो आप एक डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, या फिर आप डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी और ऑपरेशन एक डेटा के ऊपर नहीं कर सकते। जब आप अपने सारे के सारे CRUD ऑपरेशंस एक डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हो, द डेटाबेस बिकम्स ओवरवेल्म। क्यों? बिकॉज लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ।
आपकी एक ट्रांजैक्शन कुछ रीड करने का ट्राई कर रही थी, बट उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई उसको अपडेट करने का भी ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, अपडेट ने क्या किया, उसके ऊपर एक लॉक एक्वायर कर लिया। लेट्स से आज आप अमेजोन पर जाते हो, अमेजोन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से हम कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ईयरफोन्स। ओके, अब ईयरफोन्स का आज कुछ एक प्राइस है, लेट्स से $50। ओके, एक तरफ बहुत सारे लोग इसको रीड कर रहे हैं, राइट, कि इसका प्राइस क्या है। दूसरी तरफ से जो सेलर है उसने इसका प्राइस अपडेट करने का ट्राई किया कि यार अब ये 50 के नहीं है, लेट्स से आई वांट टू हैव सम सेल, तो मैं इसको $40 का या $30 का करना चाहता हूँ। तो जब वो एक अपडेट ट्रिगर करेगा, व्हाट विल हैपन इज दिस पर्टिकुलर अपडेट ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू एक्वायर अ लॉक। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ट्रांजैक्शन लेवल लॉक एक्वायर करोगे। एंड अगर आप एक लॉक्स ऐसे फ्रीक्वेंटली एक्वायर कर रहे हो, प्लस और ट्रांजैक्शन उसको रीड करने का ट्राई कर रही है, द डेटाबेस बिकम्स अ बॉटलनेक। आपकी क्वेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, दैट टू ऑन अ स्केल ऑफ अमेजॉन। ओके, सो यहाँ पर दिस बिकम्स अ बॉटलनेक। सो टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन पैटर्न, दैट इज CQRS। तो एक काम करते हैं, बिफोर डाइविंग इनटू द CQRS थोड़े से ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं कि इंटेंशन क्या है CQRS के पीछे। सो ये एक अमेजोन का ब्लॉग है। ओके, यू कैन सी द कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन CQRS पैटर्न सेपरेट्स द डेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है आपका क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, जो डेटा को म्यूटेट करे, मतलब कि उसको चेंज करे, और द कमांड पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इसको कहा जाता है कमांड। सी है ना जो हमारे CQRS में, सी कमांड पार्ट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द क्वेरी पार्ट। क्वेरी मतलब रीड करना। यू कैन यूज द CQRS पैटर्न टू सेपरेट अपडेट्स and queries if they have different requirements for throughput, latency and consistency. Nice. Throughput होता है बेसिकली कितना frequently आप डेटा को अपडेट या चेंज कर रहे हो, that is the throughput. Okay, the number of input output operations is the throughput. The CQRS pattern splits the application into two parts, बहुत important, the command side and the query side as shown in the following diagram. तो ये है आपका kind of CQRS pattern. Okay, सो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप इस चीज़ को, आप क्रड को ना बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। कौन कौन से टू पार्ट्स? नंबर वन पार्ट आपका आता है कमांड। कमांड बेसिकली मीन्स अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, अगर आपको कुछ अपडेट करना है, या फिर आपको कुछ डिलीट करना है, दिस इज योर कमांड। कमांड डेटा को म्यूटेट करने में हेल्प करता है। ओके, दिस इज योर, तो हमने यहाँ से बेसिकली आर को निकाल दिया। एंड दूसरी साइड आपका क्या आता है? दूसरी साइड हमारा आता है क्वेरी। सो इसको हम बोलेंगे क्वेरी। क्वेरी इज ओनली एंड ओनली फॉर रीडिंग समथिंग, तो इसको हम बोलेंगे दैट दिस इज बेसिकली योर रीड्स। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी सेपरेट दीज टू। सो यहाँ पर वी विल क्रिएट अ बॉक्स। तो ये है आपका कमांड साइड, तो ये आ गया हमारा कमांड पैटर्न, और ये आ गया हमारा क्वेरी साइड। नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो CQRS का पहला इंटेंशन ये होता है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली व्हाट वी डू इज, अगर आपको API गेटवे के बारे में पता है, API गेटवे क्या करता है, इट एक्ट्स एज द एंट्री पॉइंट टू योर सिस्टम। तो यहाँ पर हम एक API गेटवे ले लेते हैं फ्रॉम AWS। तो API गेटवे के ऊपर हम एक रूल लगाएंगे कि यार देखो, अगर वो रिक्वेस्ट एक गेट रिक्वेस्ट है, अगर ये एक गेट रिक्वेस्ट है, तो उनको आप इस पर्टिकुलर क्वेरी सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट करना, क्वेरी सर्वर के ऊपर रूट करना। लेकिन अगर वो एक पोस्ट, ओके, पैच, ओके, या फिर वो एक डिलीट एंड ऑफ कोर्स योर पुट आल्सो, अगर वो एक तरह की म्यूटेशन है, तो उसको हम कहाँ पे रूट करेंगे? उसको हम अपने कमांड वाले सर्वर पे रूट करेंगे। तो ये आप अपने API गेटवे पे लॉजिक लगा सकते हो। सो दैट मीन्स जो भी आपके यूजर्स हैं, ओके, जो भी आपके यूजर्स हैं, वो हमेशा किस पे इंटरेक्ट करेंगे? वो हमेशा इस API गेटवे के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे, एंड API गेटवे उनको अपने आप राउट करता रहेगा बेस्ड ऑन द HTTP मेथड। सो ये हमारा पार्ट हो गया सॉर्टेड। तो पहला पार्ट हमने बहुत अच्छे से सॉर्ट कर लिया है कि जो भी हमारे रीड्स हैं वो हमारे इस साइड से होंगे, जितने भी हमारे म्यूटेशंस हैं वो इस साइड से होंगे। नाउ व्हाट यू कैन सी इज दैट यहाँ पर ना वी हैव टू डेटाबेसेस, वी हैव अ राइट डेटाबेस एंड वी हैव अ रीड डेटाबेस। सो दैट मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन द CQRS पैटर्न इज, हम यहाँ पर डेटाबेसेस ही डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। सो लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने एक डेटाबेस लिया। ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, लेट्स स्टेप बैक अ मोमेंट। लेट्स से ये हमारा एक सिंगल डेटाबेस है, अभी के लिए हम एक सिंगल डेटाबेस ले लेते हैं। ओके, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। तो CQRS पैटर्न में द फर्स्ट थिंग्स, इसको हम डबल एरो करेंगे। CQRS पैटर्न में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, यू हैव अ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब होता है आपका UI, जो भी आप यूजर को शो कर रहे हो। सो दिस इज योर प्रेजेंटेशन लेयर।
ओके, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बेसिकली जो भी आपको यूजर को एक्सपोज करनी है, आपके रेस्ट एपीआईज एंड पॉइंट्स, वो सारा आपका प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है। देन व्हाट हैपेंस इज CQRS पैटर्न में ना कभी भी आप डायरेक्टली डेटाबेस को म्यूटेट नहीं करते हो। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। आप कभी भी डेटाबेस को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करते हो। आप हर एक्शन के लिए एक कमांड जनरेट करते हो। व्हाट डू? यू बेसिकली डू अ कमांड हैंडलर। ओके, कमांड क्या होती है? लेट्स से एक यूजर को एक प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग विल डू इज वहां पर हम एक कमांड जनरेट करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट अपडेट कमांड। तो ये हमारी कमांड है एंड इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं? हम प्रोडक्ट की आईडी दे सकते हैं, जो भी हमें अपडेट करना है वो हम यहाँ पर पेलोड दे सकते हैं। सो यहाँ पर हर चीज इज ट्रीटेड एज अ कमांड। टिपिकल आर्किटेक्चर में आप क्या करते थे? डायरेक्टली कंट्रोलर एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करता था एंड वो उसको अपडेट कर देता था डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग इज व्हाट? एवरीथिंग इज अ कमांड। आपको कुछ अपडेट करना है, आप उसकी कमांड जनरेट करोगे। आपको कुछ क्रिएट करना है तो प्रोडक्ट क्रिएट कमांड हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज योर कमांड। सिमिलरली आपको जो भी करना है, यू जनरेट अ कमांड। ओके, तो कमांड्स बेसिकली आप जनरेट करते हो एंड देन दीज कमांड्स आर गिवन टू अ राइट मॉडल। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन लेवल का हो सकता है। तो ये राइट मॉडल क्या करता है? दिस बेसिकली सीज कि क्या कमांड है, किस तरह की कमांड है, एंड उस कमांड को डेटाबेस के ऊपर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर वो एक प्रोडक्ट अपडेट कमांड है, हम इस डेटाबेस के ऊपर उस चीज़ को अपडेट कर देंगे। अगर वो एक प्रोडक्ट क्रिएट कमांड है तो हम उसको डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देंगे। तो ये राइट मॉडल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग, और अपडेटिंग नहीं बोलेंगे, म्यूटेटिंग द डेटाबेस। ठीक है, एंड इसको आप हमेशा ऑप्टिमाइज करते रह सकते हो, ओनली एंड ओनली फॉर द अपडेट्स। म्यूटेशंस के लिए हम इस राइट मॉडल को ऑप्टिमाइज करते रहेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू अपडेट द डेटाबेस। ऑन द क्वेरी साइड आपके पास सबसे पहले तो ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन लेयर ही आती है। सो लेट्स हैव दिस प्रेजेंटेशन लेयर। इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं। सो यू हैव नंबर वन द प्रेजेंटेशन लेयर, जो आप यूआई वगैरह दिखाते हो यूजर को, वो सब गोज इनटू द प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ व्हाट यू हैव इज यू हैव समथिंग नोन एज अ क्वेरी हैंडलर। ओके, यहाँ पर आपके पास आता है क्वेरी हैंडलर। ये जो डायग्राम है एक्चुअली में, ये मेरे को चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प किया था टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप चैट जीपीटी को इस तरह से भी यूज कर सकते हो कि दिस इज अ क्वेरी हैंडलर। ओके, एंड देन व्हाट डू यू हैव? व्हाट डू यू हैव? यू बेसिकली हैव अ रीड मॉडल। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक राइट मॉडल था, हमारे पास यहाँ पर एक आ जाएगा रीड मॉडल। ओके, ये है हमारा एक रीड मॉडल। सो रीड मॉडल इज बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर रीडिंग समथिंग फ्रॉम द डेटाबेस। Now here is a problem. You are still using a single database which can act as a bottleneck. तो CQRS पैटर्न क्या कहता है कि यार एक काम करते हैं ना, लेट्स सेग्रीगेट द डेटाबेस ऑल्सो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल डेटाबेस, हम यहाँ पर राइट्स के लिए एक अलग डेटाबेस रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम राइट्स के लिए एक अलग डेटाबेस को यूज करेंगे, ये हमारा राइट डीबी है। एंड सिमिलर टू दिस हम एक और डेटाबेस करेंगे जो हमारा क्या होगा? ओनली एंड ओनली फॉर रीडिंग। तो हमने यहाँ पर डेटाबेसिस को ही डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। नाउ यू माइट आस्क कि ये दोनों डेटाबेसेस सिंक में कैसे रहेंगे? डेटाबेसिस को सिंक में रखना इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर कुछ हमारे राइट डेटाबेस के अंदर चेंज होता है, उसके जो चेंजेस हैं वो हमें रीड डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इवेंट सिस्टम का। तो यहाँ पर आप एक क्यू ले सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक अ क्यू कि जो भी यहाँ पर अपडेट होगा इट विल एमिट एन इवेंट। तो यहाँ पर एक इवेंट एमिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको याद है हम यहाँ पर एक कमांड्स बना रहे थे, प्रोडक्ट अपडेट कमांड, प्रोडक्ट क्रिएट कमांड। तो हम इन इवेंट्स को एमिट कर सकते हैं which eventually updates the changes into this particular database. तो यहाँ पर हमारा बेनिफिट क्या हुआ? जितना भी हमारा वर्कलोड ऑफ म्यूटेशन था वो हमने इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर डाल दिया। जितना भी हमारा रीड ऑपरेशन था वो हमने इस डेटाबेस में डाल दिया, दैट इज द क्वेरी वन। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर किसी टाइम पे बहुत सारे क्वेरीज हो रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स हो रही हैं, यू इवेंचुअली हैव डिफरेंट डेटाबेसेस। एंड यहाँ पर आई नो वॉट यू आर थिंकिंग, यू विल बी थिंकिंग दैट यहाँ पर एक टाइम लगेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ लेकिन यहाँ पर वो अभी अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है दैट्स अ प्रॉब्लम। यस, यहाँ पर आपके पास पूरा कंसिस्टेंट डेटा नहीं है, यहाँ पर आपके पास इवेंचुअल कंसिस्टेंसी आती है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मतलब दैट ठीक है, देयर कैन बी अ डिले ऑफ 1 or 2 seconds। ओके, दैट बेसिकली मीन्स कि अगर आप एक बड़े सिस्टम पे हो, यू हैव टू ऑप्शंस, राइट? यू हैव अ ट्रेड ऑफ। नंबर वन, क्रैश कर जाओ। आपके डेटाबेस के ऊपर इतना ज़्यादा ओवरवेलम लोड हो चुका है कि आपका डेटाबेस ही क्रैश कर गया। सो यू हैव अ लाइक काइंड ऑफ अ डाउन टाइम। बट दूसरी तरफ इट्स अ ट्रेड ऑफ कि ठीक है, आई एम ओके टू हैव
अ लिटिल बिट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, कि पूरी कंसिस्टेंसी तो नहीं है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम है, बट एटलीस्ट आई हैव अ स्केलेबल आर्किटेक्चर जो ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है। सो दैट इज अ ट्रेड ऑफ। ओके, नाइस। तो ये आपका ओवरऑल, ये आपका CQRS पैटर्न है, दैट वेयर व्हाट हैपेंस इज CQRS पैटर्न के अंदर कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन होता है। बाय द वे ऑल्सो, जस्ट इन केस अगर आप थोड़ा CQRS को और डेप्थ में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जब मैं CQRS को थोड़ा सा पढ़ रहा था, देयर वॉज अ वेरी नाइस वीडियो बाय बाइट मॉन्क। तो वो वीडियो भी, लाइक इट्स अ शाउट आउट टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो वो वीडियो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है टू CQRS पैटर्न। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हो। ओके, नाउ हियर कम्स द सेकंड पार्ट। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, दिस डायग्राम शोज द फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ पर अगर आप देखोगे, द बिजनेस इंटरैक्ट्स विद द एप्लीकेशन बाय सेंडिंग कमांड्स थ्रू API। ओके, ये हमने अभी समझा था। कमांड्स आर एक्शंस सच एज क्रिएटिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग द डेटा। ओके, द एप्लीकेशन प्रोसेसेस द इनकमिंग कमांड ऑन द कमांड साइड। कौन सा? लेफ्ट वाला पार्ट जो हमने देखा था। दिस इन्वॉल्व्स वैलिडेटिंग, ऑथराइजिंग एंड रनिंग द ऑपरेशन। तो मतलब आप यहाँ पर वैलिडेट करना चाहते हो कि जो वो अपडेट करना चाहता है वो डेटा सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट करना चाहते हो, वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। एंड यूज़र का अगर आपको कुछ ऑथराइजेशन करना है कि आर यू ऑथराइज टू अपडेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर करते हो। द एप्लीकेशन परसिस्ट द कमांड डेटा इन द राइट कमांड डेटाबेस। तो आपकी जो ये कमांड्स हैं, दीज आर परसिस्टेड इन टू द राइट डेटाबेस, कमांड डेटाबेस। After the command is sorted in the right database, events are triggered to update the data in the read database. तो हमने यहाँ पर क्या किया था? एक event emit किया था to the right database. The read database processes and persists the data. Read databases are designed to be optimized for specific query requirements. The business interacts with the read APIs to send queries to the query side of the application. The application processes the incoming request on the query side and retrieves the data from the read database. Now I know आपके पास यहाँ पर एक और डाउट होगा कि पीयूष, अगर हम हर चीज़ पहले यहाँ पर राइट कर रहे हैं, विच इज़ आर राइट डेटाबेस, एंड फिर इवेंचुअली उसको भी तो हम राइट ही कर रहे हैं ना इस डेटाबेस के अंदर, ये भी तो एक तरह का राइट ऑपरेशन है, एंड दिस इज योर रीडीबी, तो यहाँ पर फ़र्क क्या हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या होता है। लेट अस से डेटाबेस में जो राइट डेटाबेस है, जो मेरा एक्चुअल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? आई वॉन्ट टू यूज़ अ सीक्वल डेटाबेस। एक सीक्वल डेटाबेस क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास टेबल्स होते हैं, एंड मैं यहाँ पर डेटा को रखूँगा नॉर्मलाइज्ड वे में। नॉर्मलाइज्ड वेज में क्या होता है? आई विल हैव मल्टीपल टेबल्स, मैं वहाँ पे फॉरेन कीज़ का यूज़ करूँगा, डेटा रिडंडेंसी को कम करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट का टेबल होगा जो सिर्फ प्रोडक्ट ID और सम स्लग को मैप करेगा। उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने के लिए आई विल हैव वन मोर टेबल। उसके ऑर्डर्स को देखने के लिए आई विल हैव वन मोर टेबल। एंड उसके बाद अगर मुझे देखना है कि उसका स्टॉक कितना है, तो मैं अपने प्रोडक्ट सेल्स में जाकर देखूंगा कितना ये सेल हुआ, कितना ये क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर आपके पास ना डेटा एक नॉर्मलाइज्ड वे में है इनटू मल्टीपल टेबल्स। अब एक बात बताइए, अगर आप मल्टीपल टेबल से डेटा को क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप जॉइंस एंड फॉरेन लुकअप्स का यूज़ करते हैं। बट जब आप जॉइंस एंड फॉरेन लुकअप का यूज़ करते हैं, आपके डेटाबेस को बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं रिकर्सिवली, राइट? लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर ऑन द अदर साइड मैं एक मोंगो डीबी जैसा, मतलब कि एक नो सीक्वल डेटाबेस यूज़ कर सकता हूँ। एंड व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज, मैं डेटा को पहले से ही पूरा जॉइंट फॉर्मेट में यूज करके एक व्यू क्रिएट करके यहां पर रख सकता हूं इन अ डी नॉर्मलाइज्ड फैशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास हो सकता है प्रोडक्ट्स का एक टेबल होगा, उसकी सेल्स का एक अलग टेबल होगा, उसके क्रिएट्स का मतलब प्रोडक्ट के इनकमिंग का एक अलग टेबल होगा, दैट इज योर परचेज, इसका एक अलग टेबल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर एक सिंपल जेसन स्टोर कर सकता हूँ कि भाई अभी तक यहाँ पर कितनी सेल्स हुई एज अ काउंट, कितनी इसके परचेजेस हुई एज अ काउंट, सो दैट आई कैन नो कि वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं। एंड प्लस उस प्रोडक्ट की और भी सारी डिटेल्स मैं एक डी नॉर्मलाइज्ड, मतलब कि एक नेस्टेड जेसन के फॉर्मेट में रख सकता हूँ। उससे क्या होगा? जो भी इसको रीड कर रहा है उसको जॉइंट्स परफॉर्म करने ही नहीं पड़ेंगे। द डेटा इज रेडिली अवेलेबल, मुझे बस क्या करना है? मुझे सिर्फ एक वेयर क्लॉज लगाना है, वेयर ID इक्वल्स टू दिस। मेरे को पूरा का पूरा डेटा एक ही टेबल में मिल जाएगा, एक ही कलेक्शन में मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक्चुअल द डेटा इज केप्ट इन अ डीनॉर्मलाइज्ड फैशन। दिस इज द मेन बेनिफिट। एंड अगर कभी ये डेटा स्टील हो भी जाता है, ये डेटा कभी करप्ट हो भी जाता है, दैट्स ओके ना। आई कैन रीजनरेट दिस पर्टिकुलर डेटाबेस यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। तो दिस इज वन बेनिफिट। तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज कि राइट्स के लिए मैं कौन सा डेटाबेस यूज करूंगा एंड रीड्स के लिए मैं कौन सा डेटाबेस यूज करूंगा। सो दिस इज वन थिंग दैट यू गेट। ओके, सो आप इसको पढ़ सकते हो कि AWS के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो यूजर
कमांड सर्विस, डोमेन मॉडल, डायनामो डीबी। यहाँ पर एक डायनामो डीबी है। वेन एवर देर इज एन अपडेट इन अ डायनामो डीबी, आप क्या कर सकते हो AWS के अंदर एक SNS इवेंट पब्लिश कर सकते हो। दैट इज योर लैम्डा फंक्शन। देन इन योर लैम्डा फंक्शन कैन बेसिकली अपडेट द रीड डेटाबेस। तो ये आपका एक SQS मेथड, ये आपका बेसिकली एक AWS मेथड है। यहाँ पर एक और आर्टिकल है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज ऑन कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन इज अ डिजाइन पैटर्न दैट सेग्रीगेट्स रीड्स एंड राइट ऑपरेशंस फ्रॉम अ डेटा स्टोर इनटू सेपरेट डेटा मॉडल्स। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नाउ देयर कम्स अ नाइस थिंग। यहाँ पर अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगा जिसमें हमने बात की थी इवेंट सोर्सिंग के अंदर, इवेंट सोर्सिंग अगर आपको नहीं याद, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देखकर आना। इवेंट सोर्सिंग एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जहां पर आप एक अपेंड ओनली लॉग सिस्टम को यूज करते हो सच एज काफका टू जनरेट इवेंट्स ऑफ एवरीथिंग। आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं करते, आप हर चीज के इवेंट्स को स्टोर करते हो एंड यू रीजनरेट द स्टेट यूजिंग द इवेंट्स, जिसको हम हाइड्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। आपको पता है CQRS के अंदर आप नेचुरली इवेंट सोर्सिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे? मैं जो कमांड्स क्रिएट कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कमांड्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कमांड्स को एक अपेंड ओनली लॉग के अंदर स्टोर कर सकते हैं कि कब क्या हुआ। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट टू द डेटाबेस, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने लॉग्स को स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स से ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लॉग्स टेबल है। तो लॉग्स टेबल के अंदर हम फाइनल स्टेट को नहीं रखेंगे, हम सारे लॉग्स को स्टोर करते जाएंगे। ओके, यूजर ने कुछ अपडेट करा, यूजर ने कुछ क्रिएट किया, यूजर ने कुछ डिलीट कर दिया, यूजर ने कुछ किया, एवरीथिंग इज अ अपेंड ओनली लॉग। सो हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक लॉग को यहाँ पर अपेंड करते जाएंगे लाइक अ टाइम मशीन। कब क्या हुआ। नाउ इफ यू हैव सीरीज ऑफ लॉग्स, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक इवेंट को ट्रिगर कर सकते हो, राइट, इट वाज एन इवेंट। एंड फिर देन व्हाट यू कैन डू इज बेस्ड ऑन दीज सीरीज ऑफ लॉग्स आप फाइनल स्टेट को बना सकते हो विच यू कैन बेसिकली परसिस्ट इन योर रीड डेटाबेस। तो यहाँ पर आपका जो इवेंट सोर्सिंग आर्किटेक्चर है वो नेचुरली फिट इन होता है। एंड कभी भी अगर आपका रीड डेटाबेस आउट ऑफ सिंक चला जाता है, स्टेल हो जाता है या करप्ट हो जाता है, आप क्या कर सकते हो, सारे लॉग्स को रीप्ले कर सकते हो एंड यू कैन रीजनरेट द रीड डेटाबेस वंस अगेन। सो दिस इज बेसिकली योर इवेंट सोर्सिंग इनसाइड द CQRS पैटर्न। यहाँ पर आप राइट डेटाबेस के अंदर फाइनल स्टेट को स्टोर नहीं करते, आप बेसिकली क्या करते हो, सारे लॉग्स को आप यहाँ पर डेटाबेस के अंदर लिखते रहते हो। सो दीज आर योर अपेंड ओनली लॉग्स। इसके लिए आप काफका यूज कर सकते हो और वट एवर यू वॉन्ट टू यूज वो आप यूज कर सकते हो। देर इज वन मोर थिंग इन द अपेंड ओनली लॉग्स। मैं क्या कर सकता हूँ, जब ये लॉग एमिट होता है, लेट्स से द काफका इज बेसिकली एमिटिंग दीज लॉग्स, सो लेट्स से दैट काफका इज एमिटिंग दीज लॉग्स, मैं क्या कर सकता हूँ, उस इवेंट के बेसिस पे नॉट ओनली रीड डेटाबेस, मैं और भी एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट अपडेट हुआ और उसकी प्राइस एक्चुअली में रिड्यूस हो गई, तो मेरी जो ईमेल सर्विस है, लेट्स से मेरे पास एक ईमेल सर्विस है, वो ईमेल सर्विस यूजर्स को ट्रिगर कर सकती है कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, इसकी जो प्राइस है वो कम हो गई है, यू माइट वांट टू ट्रिगर अ प्रमोशनल ईमेल। तो दैट मीन्स जब आप एक अपेंड ओनली लॉग सिस्टम यूज कर सकते हो, यू इवन हैव मल्टीपल थिंग्स कि ठीक है, मैं रीड डेटाबेस को तो अपडेट करूंगा ही करूंगा, आई विल अपडेट द व्यू सो दैट मेरी यूआई के अंदर जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, प्लस यू कैन इवन डू मोर थिंग्स लाइक ईमेल ट्रिगर करना या कुछ भी करना। तो दैट मीन्स अगर मुझे पूरा आर्किटेक्चर, मुझे अगर AWS के अंदर डिजाइन करना होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक बार हम लेट्स सी इन द AWS कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास सबसे पहले होगा एक API गेटवे। ओके, API गेटवे क्या करेगा, इट विल हेल्प मी टू राउट द रिक्वेस्ट टू द करेक्ट थिंग। तो यहाँ पर मैं एक रूल क्या पुटअप करूंगा, मैं अपना रूल पुटअप करूंगा ऑन HTTP मेथड। HTTP मेथड मतलब कि दैट मीन्स कि अगर वो गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, या फिर वो एक डिलीट रिक्वेस्ट है, इस चीज़ के ऊपर हम एक यहाँ पर रूल पुटअप कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव अ लोड बैलेंसर, राइट। तो यहाँ पर हम लेंगे इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर सर्च करते हैं, लोड बैलेंसर। तो ये है हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर। सो ये हमारा लोड बैलेंसर होगा हमारी कमांड सर्विस का। सो आई विल जस्ट नेम इट एज कमांड सर्विस ELP। ओके, सो ELB। सो अगर हमारी रिक्वेस्ट एक पोस्ट पुट पैच डिलीट होती है, तो वो जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है वो हमारी राउट हो जाएगी बेसिकली यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर वो एक गेट रिक्वेस्ट है तो वो हमारी यहाँ पर आएगी, दैट इज अ क्वेरी सर्विस ELB। तो दिस इज बेसिकली हाउ वी आर राउटिंग द रिक्वेस्ट। ओके,
ना क्वेरी सर्विस के अंदर यू विल हैव मल्टीपल सर्वर्स, ओके। सो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास EC2 मशीन्स होंगी। सो दीज आर हॉरिजॉन्टली स्केल्ड मशीन। सो लेट्स से 1, लेट्स से 2, लेट्स से 3 एंड लेट्स से 4। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, ये हमारा होगा एक टारगेट ग्रुप, ओके। सो दिस इज आर टारगेट ग्रुप एंड जो हमारा लोड बैलेंसर होगा वो इसके अंदर राउंड रॉबिन कर सकता है। सो लेट्स से फर्स्ट रिक्वेस्ट, ओके, सेकेंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट एंड फोर्थ रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होगा कि जस्ट इन केस अगर हमारा कोई सर्वर डाउन भी चला जाता है तो वी हैव मल्टीपल सर्वर्स टू हैंडल दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, ओके। तो ये हमारे क्या है, क्वेरी हैंडलर्स हैं। तो इनको हम बोल देते हैं दैट ये हमारे क्वेरी हैंडलर्स हैं, ओके, रियली नाइस। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं जो बेसिकली इनको हैंडल करेंगे, ओके। तो ये आपकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है तो यहाँ पर ये हैंडल करेंगे। ये आपके क्या है, ये आपके हैंडलर्स हैं विच कैन डू द ऑथराइजेशन। तो ये आपका ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड ये आपका वैलिडेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इज यू कैन हैव अ सर्विस लेयर जो बेसिकली आपका कमांड्स को एग्रीगेट, जो कमांड जनरेट करेगी। सो लेट्स से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ कमांड हेयर, ओके। सो ये भी क्या होगा, ये बेसिकली एक EC2 मशीन होगा। लेट्स से हमने एक EC2 मशीन ले लिया। सो दिस इज बेसिकली योर कमांड हैंडलर, ओके। कमांड हैंडलर क्या करेगा, कमांड हैंडलर इज गोइंग टू रिसीव ऑल द कमांड्स, ओके। सो जो भी हमने कमांड्स यहाँ पर जनरेट की तो वो हम सारे यहाँ पर कमांड्स को जनरेट कर देंगे। आप डायरेक्टली भी इवेंट्स वगैरह प्रोसेस कर सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम डायरेक्टली इवेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज मोर गुड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं काफका, ओके। सो लेट्स से दिस इज योर काफका, दिस इज बेसिकली योर अपेंड ओनली लॉग ब्रोकर। तो ये आपका मैसेज ब्रोकर आ गया। सो दिस काफका का क्लस्टर होगा, ठीक है, इन रियलिटी, ठीक है। इसको हम काफका काइनेसिस स्ट्रीम ले लेते हैं। काइनेसिस स्ट्रीम इज बेसिकली काफका इनसाइड द AWS। तो आप यहाँ पर जितने जो भी हो रहा है आप उसकी जो कमांड्स है वो यहाँ पर आप इंजेस्ट कर दोगे। तो ये हम यहाँ पर इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो दिस इज बेसिकली योर अपेंड, आपका इवेंट ड्रिवन इवेंट का मैसेज ब्रोकर है, इवेंट मैसेज ब्रोकर, नाइस। अभी इवेंट मैसेज ब्रोकर से क्या करेगा, आप यहाँ पे कंज्यूम करोगे, कमांड्स को हैंडल भी तो करना है ना। सो लेट्स से यू हैव मल्टीपल मशीन्स हेयर, okay, these are your multiple machines. These machines are basically consuming these logs, okay, ये आपके logs कंज्यूम हो रहे हैं। एंड अगर आपको काफका के बारे में थोड़ा पता है, आपके पास वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कंज्यूमर ग्रुप्स एंड पार्टीशंस का, विच मेक श्योर कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इवेंट हमेशा इसके पास आएगा। तो ये अब क्या करेंगे, आपके पास अगर एक डेटाबेस है विच इज़ एन अपेंड ओनली डेटाबेस, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स टेक क्लिक हाउस, ओके, क्लिक हाउस डेटाबेस ले लेते हैं। तो आपके पास एक क्लिक हाउस DB है। तो आप क्या करोगे, आप अपने जो लॉग्स हैं आप उनको यहाँ पर स्टोर करते जाओगे। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये आपका बन गया आपका राइट डेटाबेस। तो ये आपका राइट DB है विच इज बेसिकली स्टोरिंग ऑल लॉग्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका डन हो गया। नाउ दिस वॉज योर कमांड साइड। नाउ व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज, आप यहाँ से इवेंट्स को भी एमिट कर सकते हो, राइट। आप यहाँ से डायरेक्टली भी इवेंट्स को एमिट कर सकते हो बिकॉज यू कैन हैव वन मोर कंज्यूमर, या फिर आप यहाँ पे लिखने के बाद भी एक इवेंट को एमिट करोगे। सो लेट्स से दिस इज योर क्यू। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, SNS लेंगे। SNS इज बेसिकली योर सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डालोगे दैट समथिंग गॉट अपडेटेड। आप यहाँ पे कमांड पब्लिश करोगे समथिंग गॉट अपडेटेड। अब इस SQS से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक फैन आउट आर्किटेक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव एन SQS सर्विस। तो ये SQS जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर अपडेटिंग, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द राइट डेटाबेस। तो ये है अपडेट रीड DB क्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अपडेट रीड DB क्यू है आपका, ओके। सो लेट्स जस्ट राइट इट हेयर। एंड उसके बाद आपके पास और भी क्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ईमेल क्यू हो सकती है, या फिर आपके पास कोई और एक ईमेल क्यू बना लेते हैं, दैट्स इट, ईमेल क्यू। तो ये आपकी एक ईमेल क्यू है। तो दिस इज बेसिकली योर वे यू आर फैनिंग आउट द इवेंट्स, नाइस। अब ईमेल क्यू के आगे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली हैव सिंपल ईमेल सर्विस, SES, ठीक है, सिंपल ईमेल सर्विस आप ले सकते हो। तो यू माइट वांट टू ट्रिगर एन ईमेल कि हाँ आपने जो अपडेट दिया था वो सक्सेसफुली हो गया है, या फिर आप एक प्रमोशनल ईमेल ट्रिगर कर सकते हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बट इसके आगे आप क्या करोगे, यू विल हैव अ डेटाबेस। सो लेट्स से रीड करने के लिए आई वांट AWS का DynamoDB, ओके। तो रीड करने के लिए आई एम यूजिंग DynamoDB। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, DynamoDB को अपडेट कर दूंगा, ओके। सो आई विल अपडेट द DynamoDB। डायरेक्टली तो नहीं होगा, इस पर्टिकुलर SQS से हम एक लैम्डा को इन्वोक कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लैम्डा फंक्शन एंड दिस लैम्डा फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग दिस रीड DB, ठीक है। तो ये रीड DB के अंदर क्या होगा, डीनॉर्मलाइज्ड डेटा होगा। डीनॉर्मलाइज समझते हो ना, डीनॉर्मलाइज्ड, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास एक
लेट्स से दीज आर द थिंग्स। तो ये बेसिकली जो सर्वर्स हैं, जब ये कुछ भी रीड करना चाहते हैं, ये कहाँ से रीड करेंगे? ये इस डेटाबेस से रीड करेंगे। तो एक काम करते हैं, डायग्राम वाइज इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। तो दिस बेसिकली अपडेट्स द रीड डीबी। ओके, सो आपका रीड डीबी अपडेट हो चुका है। एंड देन यू कैन हैव अ सर्विस लेयर। सो लेट्स से यहाँ पर हमारी एक सर्विस लेयर है, आपका प्रिज्मा हो सकता है या कोई भी आपकी जो ORM है, तो इसको हम बोलते हैं क्वेरी हैंडलर सर्विस। तो आप यहाँ पर क्वेरी हैंडलर से पूछोगे कि भाई ये क्वेरी आ रही है, तो मुझे ये क्वेरी को, मतलब इस क्वेरी का मुझे रिजल्ट बताओ। एंड दिस कैन बेसिकली जस्ट ऑलवेज रीड द डेटा फ्रॉम द रीड डेटाबेस। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन kind of system design the CQRS pattern along with event sourcing. अगर आपका कभी भी ये वाला डेटाबेस करप्ट हो जाता है, no worries in that. You can always generate this DB from this DB, right? या फिर आपको लगता है कि मुझे DynamoDB नहीं, मुझे MongoDB यूज़ करना है, you want to migrate the data, तो फिर से आप क्या कर सकते हो? आप सारे इवेंट्स के ऊपर you can iterate on these events and you can regenerate this DB. तो यहाँ पर ना एक काम कर सकते हैं, we can have a dotted line. तो यहाँ पर मैं एक डॉटेड लाइन बनाना चाहूँगा कि जस्ट इन केस यू वांट टू यू कैन रिक्रिएट द द रीड डीबी। तो इस तरह से आपका ये एक सिस्टम डिज़ाइन बन जाता है फॉर द CQRS पैटर्न। एंड आई नो यहाँ पर देखो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो जाती है, ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये छोटे एप्लीकेशंस के लिए फिजिबल है भी नहीं, ये बना भी नहीं है छोटे एप्लीकेशंस के लिए। दिस इज एक्चुअली बिल्ड फॉर लार्ज एप्लीकेशंस, ओके? बट इन अ नटशेल दिस इज योर CQRS काइंड ऑफ अ पैटर्न इन AWS वर्ल्ड, कैसे ये पूरा सिस्टम सेटअप होगा। ओके, रियली नाइस। एंड यहाँ पर जस्ट इन केस यू वांट टू डू वन मोर ऑप्टिमाइजेशन, आप इसके आगे एक CDN भी अटैच कर सकते हो। सो आई कैन ऑलवेज हैव क्लाउड फ्रंट। ओके, CDN सर्च करते हैं, सो यू कैन हैव क्लाउड फ्रंट विच इज CDN फ्रॉम AWS। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम हर गेट रिक्वेस्ट को कैश कर सकते हैं यहाँ पर एच पे। एंड अगर आपका कुछ भी अपडेट होता है, अगर आपका रीड में कुछ भी अपडेट होता है, यू कैन ऑल्सो ट्रिगर अ कैश इनवैलिडेशन। तो यहाँ पर यू कैन हैव वन मोर लैम्डा फंक्शन विच इज़ योर कैश इनवैलिडेशन। ओके, जो बेसिकली क्या करेगा, आपके क्लाउड फ्रंट के अंदर से कैश को इनवैलिडेट करेगा सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको फ्रेश डेटा मिले। तो ये भी एक चीज़ पॉसिबल है। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट दैट सिस्टम डिजाइन लुक्स लाइक। आई मीन दिस डायग्राम इज रियली लुकिंग नाइस। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे तो ये डायग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट हाँ, दिस इज योर CQRS पैटर्न इन अ नटशेल। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके पास ना बहुत सारे एक्चुअली में ऐसे आर्टिकल्स हैं CQRS के ऊपर, आप उनको पढ़ें। बट देर इज़ वन थिंग, हाँ, दिस इज वन थिंग, द CQRS पैटर्न टिपिकली रिजल्ट्स इन इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज एक्सेप्टेबल इन द रीड क्वेरीज। तो आपको कब यूज करना चाहिए CQRS पैटर्न? यू इंप्लीमेंट द डेटाबेस पर सर्विस पैटर्न एंड वांट टू जॉइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही राइट DB है। और सर्विस का अपना डेटाबेस हो सकता है, प्रोडक्ट्स का अपना डेटाबेस होता है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉसिबल। ओके, your read and write workloads have separate requirements for scaling, latency and consistency. Eventual consistency is acceptable. रियल टाइम डेटाबेसेस में वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस इज योर वन थिंग। ओके, अगर आप यहाँ पर भी रीड करोगे, यू विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम्स। यू कैन सी सिमिलर डायग्राम्स, थोड़ा सा बस फ्लो का फर्क है। बट दिस वॉज योर CQRS पैटर्न। तो एक काफ़ी बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल था, जिसके ऊपर आपको आई होप एक ओवरव्यू मिला होगा कि कैसे एक CQRS पैटर्न काम करता है अलॉन्ग विद इवेंट सोर्सिंग। एंड जस्ट इन केस अगर आपने इवेंट सोर्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है, आई वुड हाईली 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 रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।